क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम को देखते हुए हम सभी यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व भी कर चुके हैं। अच्छा, जो बच्चे इसको नहीं देख पाए हैं तो कोई बात नहीं, मैंने सभी PYQ अभी तक जितना सॉल्व किया है उसका प्लेलिस्ट बना दिया है। क्योंकि अभी यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको मिलेगा, ठीक ऐसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री का भी मैं बना दूंगा। अगर आपने मेरे द्वारा दिए हुए PYQ के क्वेश्चन कर लिए, सॉल्व कर लिए और मेरे साथ सीख लिया तो एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जो बच्चे नए हैं या चैनल पर पहली बार आ रहे हैं या चैनल पे बार बार आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए ताकि और लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। देखो बच्चे बहुत देखते हैं मेरा वीडियो, जो है हम देखते रहते हैं, कई टीचर हैं, कई बच्चे हैं, हर बोर्ड के बच्चे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तभी अच्छा से अच्छा कंटेंट मैं आपको बता पाऊँगा, तभी कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे उसका तरीका सिखा पाऊँगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। चलो बेटा देखते हैं बायोमॉलिक्यूल्स क्वेश्चन मैंने कुछ कराए हैं, उसी के थोड़ा आगे लेके बढ़ते हैं। देखो बेटा, बायोमॉलिक्यूल्स में विटामिन को लेकर बहुत क्वेश्चन आया है। विटामिन्स तो ये विटामिन जो हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स हैं हमारे और आपके बॉडी के लिए। इसमें एनिमल्स बहुत कम विटामिन सिंथेसाइज करते हैं लेकिन प्लांट बहुत कुछ सिंथेसाइज कर लेते हैं। इन विटामिन में जो क्वेश्चंस आते हैं इनको सॉल्व करना बहुत ईजी है। आपको दुनिया भर के बुक और दुनिया भर के नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप NCERT का बुक उठाइए और NCERT के पेज नंबर 296 पर एक चार्ट बना हुआ है, बड़ा छोटा सा चार्ट है। इस चार्ट को चार्ट जाइए, मतलब कि अच्छे से समझ जाइए, रटिए नहीं। मैं रटने के सख्त खिलाफ हूं, रटना कोई जरूर नहीं है, इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं बता रहा हूं। जैसे कुछ क्वेश्चन मेरे पास यहां पर लिखे हुए हैं, नेम 2 वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, देयर सोर्सेस एंड द डिजीज कॉज ड्यू टू देयर डिफिशियंसी इन डाइट। आपके भोजन में अगर ये कम हो जाते हैं तो इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं, डिजीज होते हैं, ठीक है। देखो बेटा, विटामिन्स को हम यहाँ 2 तरीके से देखते हैं। एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन और एक होता है बेटा फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल में 2 मिलेंगे, BC मतलब कि बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन C, और यहाँ मिलेगा बेटा एडेट ADE के, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K। तो इस तरीके से ये फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल के जो विटामिन हैं आपके एग्जाम में पूछ लेता, कोई 1 पूछ लेगा, कोई 2 पूछ लेंगे, इनके केमिकल नेम जो भी नाम होगा इसका, ठीक है, ऐसे इनके डिफिशियंसी से होने वाला डिजीज। तो घबराना बिल्कुल नहीं, बस यहाँ पर जो इसके बुक में लिखे हुए हैं वही चीज अच्छे से तैयार कर लीजिए। जैसे विटामिन A है, विटामिन A की कमी से जो रोग होता है, जो डिजीज होता है नाइट ब्लाइंडनेस, इसे जेरप्थाल्मिया भी कहते हैं, जेरप्थाल्मिया, ठीक है। यहाँ सब देखो वही पूरा लिखा है और यही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। आप लोग भटकते रहते हो, बस थोड़ा सा यहाँ पे चीज समझ लीजिए, पूरा हो जाएगा। तो विटामिन A ये किस में मिलेगा बेटा, फिश में मिलेगा, फिश आपके लीवर ऑयल इन सब में मिलेगा। विटामिन D सनलाइट से मिलने वाला विटामिन होता है और इसकी डिजीज, इसकी कमी से जो डिजीज होता है उसे कहते हैं रिकेट्स। ये सारा चीज इसमें लिखा हुआ मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, विटामिन के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। चाहे जो भी कहे कि यहाँ से पढ़ लो वहाँ से पढ़ लो, आप बिल्कुल ना भटकिए, केवल इतना ही देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैं देख रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आए हैं, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो ये विटामिन का पूरा वहां से आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन कैसे आते हैं बता दिया। यहाँ लिखा है बेटा, नेम द 4 बेसिस प्रेजेंट इन DNA, विच वन ऑफ दिस नॉट प्रेजेंट इन RNA। ओहो, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। मतलब पूछा है कि DNA में कौन कौन से बेसिस मिलेंगे जो RNA में भी ना हो, मतलब कि RNA में उससे डिफर हो। तो DNA में बात करें बेटा तो यहाँ मिलेगा थायमिन, एडेनिन,
ग्वाइनिन एंड साइटोसिन। और आरएनए में यहाँ पे जो बेस मिलेगा इसमें थाइमिन को छोड़कर यहाँ यूरेसिल मिलेगा, बाकी सब मिलेंगे एडेनिन, ग्वाइनिन एंड साइटोसिन। इसको भी मैंने डिटेल में बताया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या लिखना है, बस देखो यहाँ बस इतना ही लिखना है, इनके नाम लिखने हैं। थाइमिन ये नाम लिख दीजिएगा, एडेनिन, ग्वाइनिन ये देखो, साइटोसिन, यूरासिल, बाकी एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, बस इतना ही करना है। तो डीएनए में थाइमिन है तो यूरासिल में क्या है आपके, क्या आरएनए में क्या है बेटा, यूरासिल है। इनका डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेम 2 फैट सॉल्युबल विटामिन। देखो अभी मैंने कराया फैट सॉल्युबल विटामिन। देखो नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, जिसमें लिखा है इनवर्ट शुगर एंड पॉलीपेप्टाइड। अरे बाप रे, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको इनवर्ट शुगर का तो मैंने कराया है उसमें आपके बायोमॉलिक्यूल्स के जो 11th या 12th पार्ट में, इसको मैंने कराया हुआ है। फिर भी बता देता हूँ, इनवर्ट शुगर, ठीक है। ये क्या होता है, जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे। अच्छा, सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा बेटा, C12H22O11। और जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, देन इट फॉर्म C6H12O6 एंड प्लस C6H12O6। तो एक बनाएगा ग्लूकोज, एक बनाएगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज जो होते हैं ये आपके डेक्स्ट्रोरोटेटरी होंगे, और डेक्स्ट्रोरोटेटरी और एक कैसा होगा बेटा, लेबर रोटेटरी, एक दूसरे का इन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके से इनके मिक्सचर को हम कहते हैं इनवर्ट शुगर। आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे लिखा है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। ये तो कुछ नहीं, देखो जो प्रोटीन में जो बॉन्ड मिलता है, लिंकेज मिलेगा, उसे कहेंगे क्या, पेप्टाइड लिंकेज। अच्छा, जो सुक्रोज में 2 ग्लूकोज यानी एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज यानी कि 2 मोनोसैकेराइड जिस लिंकेज के साथ जुड़ते हैं उसे कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और प्रोटीन में क्या मिलेगा बेटा, पेप्टाइड लिंकेज। तो कैसे बनता है, देखो इसके लिए हमें जनरल फार्मूला लिखना पड़ेगा एमिनो एसिड का। तो एमिनो एसिड का एक जनरल फार्मूला लिख दिया मैंने, NH2। ओहो, ये देखो H2N, ठीक है, NH2, और यहाँ पे C, ये H और ये R, और लगा दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर ये R डिफर करेगा तो टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स यहाँ बनेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ 2 ले लिया समझाने के लिए। तो H2N CHR एंड COOH, ठीक है। देखो बेटा, अब इसके बीच लिंकेज करना है, इनको जोड़ना है। तो यहाँ पर जो H2 लिखा हुआ है, इसके एक हाइड्रोजन को बॉन्ड फॉर्म में बना देता हूँ। देखो बॉन्ड फॉर्म बनाते हैं, यहाँ मैंने बॉन्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ठीक ऐसे ही इसको भी बॉन्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए, ऐसे समझने के लिए, ठीक है। ये भी अगर चाहो तो इसको भी बॉन्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए, स्ट्रक्चर फार्मूला फॉर्म में। कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये ऐसे रिप्रेजेंट करके बता सकते हो, ठीक है। अब ये जो 2 एमिनो एसिड्स हैं, देखो प्रोटीन में जो एमिनो एसिड्स मिलते हैं बेटा, वो मिलता है अल्फा एमिनो एसिड्स। ये नेचुरल होता है, ये नेचर में मिलते हैं। देखो यहाँ से क्या होगा, जब इनको लिंकेज करेंगे तो यहाँ से OH निकालेंगे और यहाँ से H, यहाँ से अगर अगला जुड़ेगा एमिनो एसिड तो यहाँ से H, यानी एक एंड से H निकलेगा और अगले एंड से क्या निकलेगा, OH, जैसे यहाँ से निकलेगा। और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा, H2O यहाँ से बाहर चला जाएगा, और ये दोनों के दोनों लिंकेज आपस में जुड़ जाएंगे। तो जोड़ देता हूँ, यहाँ पर देखो एक निकालता हुआ दिखा दिया यहाँ पर, चूँकि पॉलीपेप्टाइड है ना, तो कई सारे यहाँ पे एमिनो एसिड्स दिखाने पड़ेंगे। तो यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है, बस 2 लिख दिए और बाकी एंड से इसको निकालते हुए दिखा दीजिए, अंडरस्टूड हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे कई सारे एमिनो एसिड्स लिंक कर रहे हैं। ये R क्या बचा यहाँ पर, C डबल बॉन्ड O, OH तो निकल गया H के साथ, और यहाँ क्या बचा बेटा, NH CHR
एंड C डबल बॉन्ड O ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये अगले के साथ जुड़ता हुआ चला जाएगा, ये अगले के साथ जुड़ते हुए चले जाएंगे। तो ये जो लिंकेज बना है जिसमें दो एमिनो एसिड आपस में जुड़े हैं, ये वाला पार्ट जो जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन यानी कि इनके क्या है मतलब वाटर निकलने की वजह से, तो इसी को कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज है, यानी कि दो एमिनो एसिड जब मिलेंगे तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। जब तीन एमिनो एसिड बनेंगे, जैसे देखो ऐसे, अगर एक एमिनो एसिड तो कितने मिलेंगे बेटा, कितने पेप्टाइड बॉन्ड, एक पेप्टाइड बॉन्ड। अगर यहाँ पर तीन एमिनो एसिड मिलेंगे तो बेटा यहाँ पे लिंकेज बनेगा, ऐसा ही लिंकेज बनेगा, तो उसे कहते हैं डाई पेप्टाइड। दो मतलब डाई पेप्टाइड बॉन्ड। तीन मिलेंगे, चार अगर मिलेंगे तो ट्राई पेप्टाइड बॉन्ड 1 2 3। अगर पांच मिलेंगे तो टेट्रा और पॉली मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एमिनो एसिड मिलेंगे तो बताओ कौन सा बॉन्ड बनेगा, पॉलीपेप्टाइड लिंकेज यानी कि बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से एमिनो एसिड्स आपस में जिस लिंकेज के साथ जुड़ते हैं उसे कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। और ग्लूकोज वाले में मैंने बताया था वहां पे क्या बनता है बेटा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और डीएनए और आरएनए में यही निपटा देता हूं, उसको यहीं पे निपटाता हूं मैं। डीएनए एंड आरएनए में जो लिंकेज मिलेगा उसे कहेंगे फास्फोडाइस्टर लिंकेज। डाइस्टर लिंकेज। तो ये लिंकेज मिलेगा डीएनए आरएनए में, प्रोटीन मिलेगा पेप्टाइड और कार्बोहाइड्रेट मिलेगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आई होप आपको समझ में आ गया। तो इस टाइप के देखो बेटा क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है। अपने रिवीजन को अपने स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए और मेरे साथ आप जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करते रहिए, ठीक है। मैं पर डे ऑनलाइन भी आता हूँ 9 से 10, ठीक है, यानी 9 बजे आ जाता हूँ। फिर कोई क्वेश्चन अगर आधे घंटे का है तो आधे घंटे में निपटा देते हैं, कोई क्वेश्चन 1 घंटे का है तो 1 घंटे में निपटा देते हैं, जितने भी हो जाते हैं। बट ये मैं वीडियो बना देता हूँ, कमेंट करो जरूर, आपको समझ में आया तब भी, ना समझ में आया तब भी, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है, जब कमेंट करोगे तब मैं आपको उसका जवाब दूंगा। अब अपने मन में ही रखे रहोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे और भी मतलब कि इसमें एल्डिहाइड, कीटोन और एमिन्स के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उसको सॉल्व करने के बाद हम झम से आ जाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री, जहाँ सोल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इन सब के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।